नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं बबीता फ्रॉम द हाउस ऑफ एसडी हब एंड टीम एसडी ट्यून। आज हम बात करेंगे बॉडी के उस ऑर्गन की जो 24/7 बिना रुके काम को करता है, वो है लीवर। लीवर सिर्फ डाइजेशन को नहीं देखता, वो हमारे इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन और हार्मोन्स रेगुलेशन जैसे सैकड़ों फंक्शंस को संभालता है। बट चिंता की बात ये होती है कि लीवर की बहुत सारी बीमारियां बिना सिम्टम्स दिखाए धीरे धीरे बॉडी में बढ़ती जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो लीवर फंक्शन को समझाने के लिए आज हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं अमृतसर पंजाब से डॉक्टर अर्जुन बावा। डॉक्टर अर्जुन बावा एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियन है जिनके पास 12+ ईयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जो क्रोनिक किडनी डिसीज, लिवर सिरोसिस, टाइप 2 डायबिटीज़, पंचकर्मा और हर्बल मेडिसिन के एक्सपर्ट है। प्रेजेंटली सर एक प्रोफेसर के रूप में श्री सत्य साई एजुकेशन फाउंडेशन कॉलेज अमृतसर से जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एसडी ट्यून स्टूडियो में। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो आप आम आदमी को यह आसान भाषा में बताइए कि लीवर हमारे शरीर में कौन कौन से मेजर फंक्शंस करता है। लिवर सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड है शरीर का, सबसे मेन पार्ट माना गया है। ये डाइजेशन करता है, प्रोटीन की एसिमिलेशन करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, खाने को मेटाबोलाइज करता है, कई हार्मोन्स को ये बैलेंस करके रखता है। तो मेन आयुर्वेद में तो इसके 500 से ज़्यादा जो वर्क्स हैं, जो काम है, वो बताए गए हैं। अगर लीवर एक दिन के लिए काम करना बंद कर दे तो शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? ऐसा पेशेंट जी नहीं सकता। उसके कई जो ब्लड टेस्ट हैं उसमें बाइलिरुबिन बढ़ जाएगा, बॉडी में कई टॉक्सिन्स जमा होने लग पड़ेंगे और किडनी और दूसरे अंगों को भी बहुत प्रभावित करेगा। तो ये सीधा जानलेवा बन जाएगा अगर एक दिन के लिए भी हमें हमारा लिवर काम करना बंद कर दे। क्या लीवर सिर्फ डाइजेशन के लिए जिम्मेदार है या फिर इम्यूनिटी, हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है? डेफिनेटली ये जैसे कि मैंने पहले बताया, ये सबसे बड़ा ग्लैंड है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में, जरा सा दाएं फेफड़े के नीचे। तो ये असिमिलेशन करता है, अब्जॉर्प्शन करता है, मेटाबोलाइज करता है और हार्मोन्स को बैलेंस करके रखता है। इसी के साथ बड़े बड़े टॉक्सिन्स को भी ये डिटॉक्स करता है, कई विटामिन्स की स्टोरेज भी करता है ये। सर क्या लीवर की बीमारी अचानक होती है या धीरे धीरे डेवलप होती है? नहीं, लिवर की जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे ही डेवलप होती है और इसमें कुछ 1-2 हफ्ते या 2-3 महीने नहीं, कई वर्ष लग जाते हैं इसको होते हुए। शुरुआती स्टेज में वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं? काफ़ी पेशेंट्स में हमें देखने को क्लिनिकल ये एस्पेक्ट से देखना है कि हमने देखा है कि गला सूखता है, पेट फूलता है, पीठ दर्द रहना शुरू कर देती है, गैस्ट्राइटिस, बदहजमी रहती है, पैरों में सेक निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे कई सिम्टम्स आने लग पड़ते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि लीवर डैमेज होता है और रिपोर्ट उसके बाद भी नॉर्मल आती है, ऐसा क्यों होता है? डेफिनेटली कई बार पूरे लिवर फंक्शन टेस्ट में जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें LFT, OTPT ठीक रहते हैं, बट सिरोसिस में कई बार हमने देखा है कि बाइलिरुबिन बड़ा होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन्स बड़े होते हैं, बट OTPT कम होते हैं। अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर कई बार नहीं भी होता पर सिरोसिस होना शुरू हो जाता है, जिसका कोई भी सिम्टम नहीं होता, जिसको हम कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस कहते हैं। उसमें कोई भी सिम्टम नहीं होता और पेशेंट का 90% लिवर खराब हो चुका होता है। अच्छा, आजकल फैटी लिवर इतना कॉमन क्यों हो गया है? क्या इसका कारण सिर्फ अल्कोहल ही है? हाँ, फैटी लिवर इतना अल्कोहल का कारण है कार्ब्स की डाइट जो लेना, वो ज़्यादा कार्ब्स इंटेक करना, प्रोटीन रिच डाइट कम लेना और लाइफस्टाइल में वेट ट्रेनिंग को कम करना, जो मसल को बढ़ाना, उसकी ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं करनी जिससे मसल बढ़ता है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जिसको अगर हम सिर्फ इन 2 फैक्टर्स को ठीक कर लेंगे, जिसमें कार्ब्स की इंटेक हम पूरी कोशिश करें कि हम उसको बंद कर दें और प्रोटीन रिच डाइट लें। अगर हम पूरी तरह प्रोटीन रिच डाइट भी लेंगे उसमें भी कार्ब्स चले जाएंगे,
तो हमें वो एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम देखेंगे जो पेट की तोंद निकली हुई है, जो लिवर के आसपास की फैट्स हैं, वो एकदम से 2 से 3 महीनों में ही डीजनरेट हो जाएगी। और उसी के साथ अगर मसल ट्रेन करते हैं हम, तो उसमें बहुत ही आधे वक्त में ही हम लिवर 3rd स्टेज से 1st स्टेज पे लेके आ सकते हैं। सर स्लिम लोगों को भी फैटी लिवर हो सकता है? डेफिनेटली स्लिम लोगों को में भी फैटी लिवर होता है। अब कई पेशेंट स्लिम होने के बावजूद सारा दिन चपाती और कार्ब्स या चावल या अन्न ही लेते रहते हैं, तो डेफिनेटली उनमें भी हमने बहुत बार देखा है कि उनमें भी फैटी लिवर की कंप्लेंट्स आ रही हैं, और वो सारे लक्षण जो बदहजमी के रिलेटेड हैं वो भी आ रहे हैं। सिरोसिस सुन के लोग डर जाते हैं, तो आप आसान भाषा में समझाइए कि लिवर सिरोसिस क्या होता है। लिवर सिरोसिस एक बहुत क्रॉनिक स्टेज है जिसमें लिवर हमारा लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। तो फाइब्रोस्कैन इसका एक मेन टेस्ट है जिससे हमें केपीए वैल्यू, लिवर की स्टिफनेस का पता लगता है। तो अगर वो 12 से 19 आ गई है तो डेफिनेटली हमें फाइब्रोसिस है, और 19 से ऊपर है तो सिरोसिस है। सिरोसिस को इतना जानलेवा इसलिए मानते हैं कि इसमें इसकी लेटेस्ट स्टेजेस में पेट में पानी भरना, जिसको हम असाइटिस कह देते हैं, वो शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से जो हमारी नसें हैं शरीर के अंदर की, उनकी दीवारों में से कमज़ोरी की वजह से ब्लड में से जो पानी है वो निकल के पेट में आना शुरू हो जाता है, और पेशेंट का बीपी लो रहना शुरू हो जाता है। उस वजह से पेट में से पानी भर जाता है और पेशेंट को बार बार निकलवाना पड़ता है। हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको हर हफ्ते या हर 3-4 दिनों में एक बार पेट में से पानी निकलवाने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो उनमें भी इनके साथ एल्ब्यूमिन का इंजेक्शन लगता है। बहुत सी हरासमेंट पेशेंट को हॉस्पिटल्स में फेस करनी पड़ती है, कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट। तो उसमें हमने ये देखना है कि इनका जो पेट में पानी भरना और बीपी का लो होना, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। अगर ये दोनों ना हो तो लिवर सिरोसिस जानलेवा बीमारी नहीं होगी। एक हेल्दी लिवर सिरोसिस तक कैसे पहुंचता है, इस पूरी जर्नी को आप स्टेप बाय स्टेप समझाइए। हेल्दी लिवर सिरोसिस तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 2 कारण हैं। पेशेंट्स को, ये लोगों को लगता है कि ये डाइट से होता है, बट नहीं। इसके 2 मेजर रीजंस हैं। इसके 2 मेजर रीजंस ये हैं, फर्स्ट तो अल्कोहल, जो 70 to 80% केसेस में हमें देखने को मिलता है। जिन्होंने बहुत अल्कोहल की कंजप्शन की है और अपने लाइफस्टाइल में कोई भी चेंज नहीं किया, और लक्षण आने के बावजूद वो अल्कोहल लेते रहे। दूसरा इसका मेजर रीज़न है हिपैटोटॉक्सिक दवाइयाँ, अंग्रेज़ी ऐसी दवाइयाँ जैसे पेन किलर्स, एंटीहिस्टामाइंस, एंटीबायोटिक्स, एंटासिड्स, जो डायरेक्टली हिपैटोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और लिवर की सोजिश बढ़ा देते हैं, लिवर की स्टिफनेस बढ़ा देते हैं। उस वजह से हमने बड़े पेशेंट्स देखे हैं जिनको बड़े पुराने से सिर्फ एक गैस का कैप्सूल चल रहा था 12 से 15 साल से, उनको भी लिवर सिरोसिस हो गया। और लेडीज़ के केस में 95% केसेस लेडीज़ ड्रिंक नहीं करती होती, उनके बावजूद उनको लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाता है शुगर की दवाइयों से और गैस के कैप्सूल से और गैस की एसिडिटी की दवाइयों से या एंटीबायोटिक से या HCV की या हेपेटाइटिस की या HIV की या ट्यूबरक्लोसिस की, अगर कोई उनको एंटीबायोटिक चल रही है तो उस वजह से भी हमने देखा है कि दवाई की साइड इफ़ेक्ट इतना आ जाता है कि लिवर उसको स्टिफनेस में बदल देता है। तो लिवर उन पेशेंट्स में भी सिरोसिस हो जाती है। किन लोगों को सिरोसिस होने की ज़्यादा रिस्क होती है? यही 2 लोग जो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते और छोटी छोटी खांसी, जुकाम, गले खराब, बुखार, डायरिया, डिसेंट्री, चेस्ट इन्फेक्शन, गैस एसिडिटी में भी अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेते रहते हैं या अल्कोहल की कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। आज की लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जो लिवर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है? जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें अल्कोहल की कंजप्शन जो पेशेंट्स लेते हैं, अगर वो ना लें तो डेफिनेटली हमारा लिवर उतना बोझ संभाल लेता है जितनी हम डेली डाइट लेते हैं। दूसरा, डाइट में प्रोटीन रिच डाइट लें, उससे हमारे लिवर को बहुत अच्छा है। और एक इंटरमीडिएट फास्टिंग हम कर सकते हैं जिसमें लिवर पहले जो खाना हम देते हैं उसको डाइजेस्ट करता है, उसके बाद टाइम लग जाए तो शरीर को पूरे को खाना उसमें से डाइजेस्ट करता है जो शरीर में बच गया है। अगर उसके बाद टाइम बच जाए तो वो अपने आप को साफ करता है, अपने आप के टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है। तो ये तीसरा इसका एक तरीका है इसको ठीक करने का। चौथा, अपनी नींद अच्छी ले,
और स्ट्रेस कम करे। तो ये 5 तरीके हैं जो लाइफस्टाइल को अगर हम चेंज करते हैं तो डेफिनेटली हम बच सकते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि लीवर रीजनरेट हो जाता है, ये किस हद तक सही है सर? कुछ हद तक डेफिनेटली लिवर अपनी ग्रोथ को खुद कर लेता है, अपनी रीजनरेशन पावर इसमें बहुत अच्छी है। बट कुछ स्टेज के बाद जब स्टिफनेस ज़्यादा हो जाए, केपीए वैल्यू कुछ रेंज से बढ़ जाए, तब ये रिवर्स करना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जब फैटी लिवर के शुरुआती स्टेज में हम क्या लाइफस्टाइल चेंजेस से फैटी लिवर को रिवर्स किया जा सकता है? इसमें डेली वॉक करें, खाना खाने से पहले ठंडा या मीठा खा सकते हैं, बट खाना खाने के बाद ठंडा या मीठा ना खाएं। डेली वॉक करें, अपने HbA1c को मतलब 3 मंथ्स वाली ग्लूकोज को और कोलेस्ट्रॉल्स को मेंटेन करके रखें। और वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होगा, वो डाइट से भी होगा। और डाइट में कार्ब्स कम करें और प्रोटीन रिच डाइट लें। किस स्टेज का लीवर की रिकवरी मुश्किल हो जाती है? जिस स्टेज में पेशेंट को असाइटिस बनना शुरू हो जाए और हर कुछ दिनों में उसको पेट में से पानी निकलवाने की ज़रूरत पड़े, एल्ब्यूमिन का इंजेक्शन लग रहा हो, उसके ब्लड टेस्ट में खून का गाढ़ापन कम हो गया हो और पेशेंट के जो फूड पाइप है उसमें ईसोफेगस में वेरिसेस बन गए हों, मतलब कि पेशेंट की ईसोफेगस में फूड पाइप में नसें फूल रही हों, पेट में एक पोर्टल वेन होती है लिवर के नीचे, तो वो भी फूलने लग पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन में क्लियर हो जाती हैं। तो इन चीज़ों में भी अगर पेशेंट चला जाता है इस स्टेज में, तो इससे वापस खींच लाना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल साबित होता है। हेल्दी लिवर के लिए सर आइडियल डाइट क्या हो सकती है? आइडियल डाइट में हम पेशेंट को प्रोटीन रिच डाइट दें। इंटरमीडिएट फास्टिंग का बहुत ही अच्छा रोल हमने देखा है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। और कार्ब्स की, शुगर की इनटेक बहुत कम कर दें। कौन सी चीज़ खाना चाहिए और कौन सी नहीं खाना चाहिए हेल्दी लिवर के लिए? इसमें जनरली घरों में जैसे मूंग दाल का चिला बनता है, हम उसको खा सकते हैं, चना सैलेड खा सकते हैं, पेठे का रस बड़ा अच्छा इसमें, और सैलेड और फ्रूट की प्लेट बहुत अच्छी है। क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं? अन्न अच्छा नहीं है इसमें ज़्यादा लेना, कार्बोहाइड्रेट अच्छा इसमें नहीं है, और तेज़ाबी चीज़ें जिनका पीएच लेवल कम है वो नहीं लेनी चाहिए। जैसे हर तरह की गर्म तासीर की चीज़ लिवर के लिए अच्छी नहीं है, जैसे गुड़, अदरक, अजवाइन, ड्राई फ्रूट्स, हल्दी, मेथरे, चाय, कॉफ़ी, गरम मसाले, या ग्रीन टी, ब्लैक टी, पिंक टी, या किसी भी तरह का क्वाथ। तो ये तब ही लेना चाहिए जब कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। अदरवाइज़ जो ये घर के मसाले हैं इनको ज़्यादा तादाद में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हल्दी का बेनिफिट है तो हल्दी के नुकसान भी हैं। वो किस तादाद में लेनी चाहिए ये एक डॉक्टर ही सलाह दे सकता है, नहीं तो यही लिवर की स्टिफनेस का या लिवर की सिरोसिस का कारण बनती हैं। वॉकिंग, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट लॉस, इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या होता है सर? सबसे ज़्यादा इसमें इम्पैक्टफुल होगा वेट ट्रेनिंग, जिससे मसल मास बढ़े। तो ये किसी भी उम्र में किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसको 15 साल की उम्र के बाद और 60 साल उम्र की पहले किया जा सकता है। ये हर एक इंसान को करना चाहिए। तो इसका सबसे पहला लक्षण जब आपके बॉडी में मसल डेवलप होता है अच्छी तादाद में, उसका सबसे पहला लक्षण बनेगा कि आपका फेस का फैट सबसे पहले उड़ेगा और बॉडी में इन्फ्लामेशन, कहीं पे भी सोजिश है वो खत्म होगी, और आपका HbA1c 3 महीने वाली शुगर बड़े ही आराम से 4 की लाइन में आ जाएगी। आयुर्वेद लिवर को किस दृष्टिकोण से देखता है? आयुर्वेद में लिवर यकृत सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मेन अंग माना गया है शरीर का। तो ये पकवाशे, अमाशय जो हमारे खाने का, जहाँ पे ग्रहण होता है खाना, जहाँ से पचाया जाता है, तो उसमें इसको डाला गया है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इसका बहुत ही अच्छा सा वर्णन मिलता है। सर, क्या कुछ क्लासिकल आयुर्वेदा हर्ब्स और पंचकर्मा प्रोसेस वैज्ञानिक एविडेंस के साथ लिवर हेल्थ को सपोर्टिव रोल निभा सकते हैं? डेफिनेटली। अगर पूरी दुनिया में हमने ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को, हमने लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट से बचाया है, तो वो आयुर्वेद से ही बचाया है, या उनको लिवर का ट्रांसप्लांट रोकने में सपोर्ट की है तो वो आयुर्वेदिक इन्हीं हर्ब से की है। उनमें मेन हर्ब है
कुटकी, कलमेघ, चिरायता, रक्त पुनर्नमा, भूमि आंवला, गिलोय, उशीर, जिसको हम आयुर्वेद में उशीर और पंजाबी में खस कह देते हैं। एक खसखस होती है, वो नहीं, नॉर्मल खस, उसका कंसंट्रेटेड पार्ट, तो वो ही लिवर की पित्त को शांत करता है और इन इन्फ्लामेशन को, सोजिश को ख़त्म करने में बड़े अच्छे लेवल पे सपोर्ट करता है। ये डायूरेटिक भी है और रक्त पुनर्नमा की वजह से ये पेस्ट सॉल्ट माना गया लिवर का। असल में देखा जाए तो एलोपैथी में लिवर का कोई सॉल्ट ही नहीं होता। ये रेसोकॉल, रिफागट, कारका 3.125, एल्लेक्टॉन, लेसिलेक्टॉन, यही दवाइयाँ जो लक्षणों को दबाती हैं एलोपैथी में लिवर सिरोसिस में दी जाती हैं, पर ये लक्षणों को दबाने की दवाई है, लिवर की दवाई नहीं है। लिवर की दवाई सिर्फ आयुर्वेद में ही है, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए। मतलब लिवर सिरोसिस का एक इलाज आयुर्वेद में संभव है। डेफिनेटली इसका लिवर सिरोसिस का जो इलाज है, सपोर्टिव इलाज, किसी हद तक, स्टेज तक, तो वो आयुर्वेद में ही संभव है। और हमने अपने पेशेंट्स की अनगिनत रिपोर्ट्स अपने पेजेस पे अपलोड किए हैं, तो वहाँ से ये एक प्रमाण है कि कैसे उनका कुछ महीनों में ही फाइब्रोस्कैन में केपीए वैल्यू गिर गया, कुछ हफ्तों में ही उनका बाइलिरुबिन लेवल 48 से 4 पे आ गया। तो ये ही उनका 14 दिनों में बाथरूम वाली गोली, डायटोर, फिरोसामाइड, एल्लेक्टॉन, लेसिलेक्टॉन छूट गई। तो यही सबसे बड़ा विजय है एक डॉक्टर के लिए। क्या लीवर डिटॉक्स ड्रिंक या डिटॉक्स किट वास्तव में काम करते हैं? लिवर डिटॉक्स ड्रिंक्स या जूसेस बहुत अच्छे से काम करते हैं, और जूसेस इतने नहीं काम करते जितने ड्रिंक्स काम करते हैं। वो भी तब जब उसमें गर्म तासीर की कोई भी ड्रिंक या कोई भी औषधि या कोई भी इंग्रेडिएंट ना हो। क्या अल्कोहल छोड़ देने से लिवर पूरी तरह रिकवर हो सकता है? अगर लिवर एडवांस स्टेज में है, केपीए वैल्यू बढ़ती जा रही है, पानी भरना बंद नहीं हो रहा, तो अल्कोहल छोड़ना इसमें कोई भी रोल नहीं अदा करेगा। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दवाइयों से ही या क्रिटिकल केयर में सिम्टम्स को ट्रीट करने में ही, सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट करने को ही हम पेशेंट को सर्वाइव करवा सकते हैं। अल्कोहल छोड़ने में उसका कोई रोल नहीं है। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि क्या हर फैटी लिवर पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत होती है? फैटी लिवर के लिए एलोपैथी में, आयुर्वेद में और होम्योपैथिक में कोई भी दवाई नहीं होती। दवाई लिवर की होती है। फैटी लिवर ऐसा है जैसे लिवर के ऊपर तोंद आई हुई है, तो वो कार्ब्स का इंटेक अगर हम कम कर देंगे, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर देंगे, डायरेक्टली इमीडिएट बेसिस पे प्रोटीन रिच डाइट पे आ जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा तरीके से थर्ड ग्रेड फैटी लिवर जो स्टिफनेस पैदा कर रहा है, जो इन्फ्लामेशन पैदा कर रहा है, जिससे पेशेंट को बाद में फाइब्रोसिस हो जाती है, उसको ये रिकवर कर देगा सिर्फ 1 से 1.5 महीने में। हाँ, आपकी क्लिनिक युवा केयर में आपने पेशेंट का लिवर सिरोसिस रिवर्स किया है। उनके कुछ कमेंट्स जो मैंने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखे, मैं वो अपने व्यूअर्स को सुनाना चाहूँगी। डॉक्टर अर्जुन सर का बहुत बहुत धन्यवाद टाइम से गाइड करने के लिए, हौसला देने के लिए। लिवर सिरोसिस भी रिवर्स होता है और करके दिखाया है, ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत आभारी हूँ। एक और है सर, उसे भी पढ़ के सुनाती हूँ सबको। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अर्जुन बावा फॉर सेविंग माई लाइफ। सर, कैसा लगता है इस तरह के कमेंट्स जब मिलते हैं आपको पेशेंट से? तब ये वही पेशेंट्स हैं जिनके अटेंडेंट्स, जिनकी मिसेज या जिनकी बच्चे या जिनके रिश्तेदार मेरे पास आए थे जब मरीज आईसीयू में था। कई ये पेशेंट्स दिल्ली के हैं, कई पंजाब के हैं, कई मद्रास के हैं, कई बम्बई के हैं। तो हमें इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है कि हमारी ऑनलाइन कंसल्टेंसी की वजह से पेशेंट अपनी अपनी स्टेट के हॉस्पिटल के आईसीयू में बैठा हुआ पेशेंट हमारी औषधियों से, हमारी डायरेक्टली 24 घंटे की सर्विस से डायरेक्टली मेरे साथ बात करने के बाद और उस चीज़ को अपनाने से वो इस मुश्किल से बाहर आ गया। तो ये डॉक्टर की इससे बड़ी और खुशी, इससे बड़ा मकसद और कौन सा पूरा हो सकता है। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और लिवर फंक्शन को इतना गहराई से समझाने के लिए। नमस्कार। ओके सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अर्जुन बाबा से बातचीत के बाद मुझे समझ में आया कि अगर आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से मिलते हैं तो लिवर सिरोसिस भी रिवर्स हो सकता है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, आयुर्वेद से जुड़े रहें।
अगले पॉडकास्ट में फिर जल्दी मिलना होगा। थैंक यू सो मच।